शेयर मार्केट में तीन चीजों को आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ITC कॉपी हो गया लगता है किसी स्टार का ये। सारे ITC फैंस को इस ITC फैन का प्रणाम। मैं जानता हूं ITC एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो एक रेंज में फंसा हुआ है। ना तो वो अपनी रेंज को नीचे की तरफ तोड़ रहा है, ना तो वो अपनी रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ रहा है। यहां पर इसीलिए मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। इस स्ट्रेटेजी से आराम से 5-6% हर मंथ कमाए जा सकते हैं। खास करके स्टेबल जो भी शेयर है उन सब पर यह स्ट्रेटेजी काम आ सकती है। लेकिन उसके लिए दो चीजें आपको करनी है। एक, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है, तब आपको जाके ये स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। दूसरा, कंक्लूजन वाला सेक्शन बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन जो लोग हैं जिन्हें ये स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझाने के लिए मैं यूज करने वाला हूं फायर्स के प्लेटफॉर्म को। फायर्स डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करें तो फायर्स का हाथ शायद ही कोई पकड़ सकता है, क्योंकि यहां पर हमें ढेर सारे अलग अलग फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और मैंने हिस्टोरिकली इस चीज का जिक्र भी किया है कि मैंने जब फायर्स के साथ अकाउंट खोला था स्टार्टिंग में, तो सिंगल मार्जिन का जो फीचर आता है उसकी वजह से खोला था कि जहां पर मैं कमोडिटीज में और इक्विटीज में ट्रेड करता हूं तो मुझे एक ही जगह पैसे रखने होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। उसी के साथ इनका एक नया फीचर है बास्केट ऑर्डर का, और आज की जो स्ट्रेटेजी की हम चर्चा करने वाले हैं उसमें मैं इसी फीचर का यूज करूंगा, क्योंकि इस फीचर के माध्यम से एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है और पूरी जो स्ट्रेटेजी है उसका जो लूप है, यानी कि स्टार्ट और क्लोज, वो अच्छे से समझ में आ जाता है। और फायर्स की सारे फीचर्स आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे सारे व्यूअर्स के लिए फायर्स के साथ अकाउंट ओपन करना है बिल्कुल भी फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपनिंग की कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगती है। अब इनका जो ये सुपर एक्साइटेड फीचर है बास्केट ऑर्डर, इस पर मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको नया बास्केट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू बास्केट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब आपको ध्यान से समझना है दोस्तों यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के बारे में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहले तो ITC इक्विटी आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इक्विटी ये है। यहाँ पर एक मान लीजिए ऑर्डर मैं ले रहा हूँ CNC का, लिमिट प्राइस का, कि 206 की बॉस लिमिट प्राइस होनी चाहिए मेरी। क्वांटिटी यहाँ पर सेट करनी है 3200 की। क्यों 3200 की, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब ये क्वांटिटी देख के आप डर मत जाना भैया, 3200 की क्वांटिटी, 206 रुपये का प्राइस, यानी कि 6,60,000 रुपए की लागत कैसे करेंगे हम भैया। तो इसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3200 की क्वांटिटी है, इसे मुझे इस बास्केट में ऐड कर देना है। तो ये ऐड हो गया। अब दूसरी चीज जो मुझे ऐड करनी है वो है ITC का एक कॉल। तो ITC 21AUG अगस्त का मुझे 210 रुपए का जो एक कॉल है, इसे यहाँ पर ऐड कर देना है। इसे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर पूछेगा ऑर्डर किस टाइप का है, ठीक है, मार्केट है कि लिमिट है, ये भी मुझे लिमिट में ही करना है। और इसकी मैं लिमिट प्राइस मान लीजिए रख दूंगा 4 रुपए की। तो 3 रुपीज़ 90 पैसे का चल रहा है। एक दिन में 2 रुपए से ज़्यादा की मूवमेंट आती रहती है दोस्तों यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 4 रुपए का एक प्राइस रखूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 4 रुपए का प्राइस यहाँ पर सेट किया और इसे मुझे बाय नहीं सेल पर यहाँ पर टैप करना है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो मार्जिन है वो करीब करीब 1 लाख रुपए की मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों ये क्या कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, ये मैं ITC का 210 रुपए का कॉल जो है उसे सेल कर रहा हूँ। 4 रुपए का मैं लिमिट प्राइस लगा रहा हूँ, 3200 की क्वांटिटी है। अब आप ध्यान से समझिएगा, यही पूरा खेल है, ठीक है। 3200 की क्वांटिटी है और ये 4 रुपए का प्राइस है, तो 12,800 रुपये ये प्रीमियम है जो मुझे मिलेगा। ये मेरी कमाई है जो मुझे मिलेगी अगर जो ये अगस्त की एक्सपायरी है वहां तक ITC का जो प्राइस है वो 210 रुपए के ऊपर नहीं जाता है। तो अब ये स्वाभाविक सी बात है कि काफ़ी टाइम से एक रेंज में रहा है, लेकिन ये शेयर बाजार है दोस्तों, कोई गारंटी तो है नहीं। अगर 210 के ऊपर ये जितना भी गया उतना मेरा लॉस होता रहेगा यहाँ पर। यानी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर ये 220 चला गया तो वहाँ पर जो ये प्रीमियम है ये 4 रुपये से बढ़कर हो जाएगा 20 रुपये का, अगर एक्सपायरी तक मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ और एक्सपायरी पे ये 220 जा रहा है। उसके बीच में 220 गया तो ये हो सकता है 20 हो जाए और एक्सपायरी तक वापस ये 206-205 रुपये हो जाए, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मेरे जो 4 रुपये हैं पूरे, जो मैंने आपको यहाँ पर कैलसी में बताया, 12,800 रुपये जो है वो मेरी पूरी कमाई हो जाएगी। फिलहाल के लिए इसको मैं ऐड कर रहा हूँ।
अब आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। तो एक तो मेरा ये ऑर्डर है कि जहाँ पर 3200 शेयर जो है वो मैं बाय कर रहा हूँ, और एक मैं 210 रुपए की कॉल को यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये फीचर जो है दोस्तों बास्केट ऑर्डर का, फायर्स का, ये हमें काफ़ी हेल्प करता है कि हम एक स्ट्रेटेजी को एक लूप के साथ स्टार्ट करके एक ही लूप के साथ क्लोज भी कर सके। अब जैसे मैंने कहा कि अगर एक्सपायरी तक 210 रुपये ब्रीच नहीं होता है आईटीसी में, मतलब एक्सपायरी पे बीच में मान लीजिए 220 230 हो गया, उसके बाद घूम के वापस 206 पे आ गया, 205 पे आ गया, या इनफैक्ट 208 209 पे भी गया, तो भी ये जो 210 का कॉल है ये जीरो हो जाएगा दोस्तों। ये पूरे 12,800 रुपये हमारी कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर ये 220 रुपये हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 रुपये का, क्योंकि ये 10 रुपये का कॉल है हमारा, तो इसका प्रीमियम ये इन द मनी हो जाएगा और ये 10 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 रुपये का हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यहाँ देखें हम 220 अगर ये हो गया तो यहाँ पर 14 रुपये की हमारी कमाई भी हो जाएगी, राइट। अब इसको मैं एक्सेल में आपको समझाता हूँ। देखिए 206 रुपये में हमने 3200 शेयर ले लिए, करेक्ट है। इसका मैं फॉन्ट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 206 में हमने 3200 शेयर ले लिए, और यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं कि चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हुई और जो स्टॉक प्राइस है वो 220 का हो गया अगस्त की एक्सपायरी पे, ठीक है। अगस्त की एक्सपायरी पे 220 रुपये का हो गया, और शेयर तो वही है 3200, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इन्वेस्ट कितने करे, 6.5 लाख रुपए के आसपास, और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई अभी, 7,04,000 रुपये की। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर हमें कितने बचे, 44,800 रुपये। और उसी के साथ हम एक 4 रुपये की जो कॉल है, इसे मैं और ऐसे लिखता हूँ, ITC 2110 CE, ठीक है, इसे हम 4 रुपये में सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये 3200 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो प्रीमियम हमें मिलेगा वो मिलेगा 12,800 रुपये का। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ये चीज़ पकड़ते हैं, चीज़ें हमारे फेवर में नहीं गई, 220 चला गया, तो ये जो 210 की कॉल है ये इन द मनी हो जाएगी, और एक्सपायरी पे इसका प्रीमियम मोटा मोटा हाइपोथेटिकली 10 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ रही है 32,000 रुपये की। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 32,000 का हमें लॉस हो गया। देखिए 32,000 में से ये तो हमारा प्रीमियम है, राइट। तो हमारा जो नेट लॉस है वो है 19,200 रुपीज़ का। ये हमारा नेट लॉस है अगर चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हुई। लेकिन उसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हम प्रॉफिट में चले गए। ये जो शेयर्स हमने 206 में खरीदे थे, जब ये लॉस होगा तो हम ये शेयर्स को बेच देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अगर आपका अकाउंट होता है तो आपको ब्रोकरेज की इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप शेयर्स को बेच सकते हो, आपको ब्रोकरेजेस इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गेम उल्टी हो गई तो हम ये शेयर्स बेच देंगे, और इन शेयर्स को खरीदने का पर्पस ही वो था कि अगर यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाए तो हम इन शेयर्स में से एटलीस्ट 14 रुपया कमा लेंगे, और यहाँ पर हम 6 रुपया नुकसान कर लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। और मान लीजिए 220 नहीं 230 पे गया तो इसकी वैल्यू 20 रुपये हो जाएगी, और यहाँ पर 230 रुपये हमें बचेंगे, क्योंकि अगर 230 की वैल्यू हो गई तो हमारी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 230 की हो जाएगी, राइट। उस केस में भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है आपको 24 रुपये बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको ये 20 रुपये में से जो है 4 रुपये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रीमियम आपने पहले ले लिया, तो 16 रुपये का आपको यहाँ पर नेट लॉस बैठेगा। तो आप ये देख पा रहे हो 51,200 का यहाँ पर लॉस है और 76,800 का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो अगर ये स्ट्रेटेजी हमारे अकॉर्डिंगली काम करती है तो किस प्रकार के रिटर्न्स ठहरते हैं एक बार उससे देख लेते हैं। तो देखिए एक तो अमाउंट ये है जो मार्जिन का आप भर रहे हो 1,08,816 रुपये का, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1,08,816 रुपये का, ठीक है। और दूसरा अमाउंट ये है जहाँ पर आप कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, राइट। कॉल हम शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल राइटिंग कर रहे हैं, तो उसका अगर हम यहाँ पर 4 रुपये के हिसाब से लगा देंगे, मार्जिन जो है 4 रुपये के हिसाब से देखें तो 99,436 रुपीज़ का यहाँ पर आज के डेट में जो मार्जिन है वो ठहर रहा है 99,436, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको हम टोटल करते हैं दिस प्लस दिस, तो ये ठहरता है 2,08,252 रुपये का, और हमारी जो कमाई है वो है 12,800 रुपये की, राइट। तो 12,800 रुपये डिवाइड बाय 2,08,000, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो परसेंटेज है दोस्तों 6% होता है, 6%। इतना परसेंट का रिटर्न आपको हर मंथ, ये स्ट्रेटेजी अगर आप हर मंथ करोगे तो हर मंथ मिल सकता है। हाँ, साल में 2-3 महीने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आईटीसी पलट जाए, तो उस टाइम पे अगर आप इक्विटी के थ्रू एक्सपोजर लेके बैठे हो तो आपका वो बेनिफिट हो सकता है। और बाय द वे आप नीचे के लेवल पर पुट खरीद कर भी रिस्क को हैच कर सकते हो, जो मैं आगे आने वाले किसी और वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा।
तो आप मुझे बताइए अब कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी, नीचे कमेंट्स में लिखिए। कोई सवाल है, आपके सुझाव है, आपके पास भी कोई बेटर स्ट्रैटेजी है तो उसे भी आप लिखिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि कौन से अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज करके स्टेबल स्टॉक्स, आईटीसी जैसे स्टेबल शेयर में से भी पैसे बनाए जा सकते हैं। ये होती है एक दोस्तों विन विन सिचुएशन। अब अगर ये सिचुएशन इतनी अच्छी दिख रही है, स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी दिख रही है, तो भला दूध वाला दूध क्यों बेचेगा दोस्तों, मूंगफली वाला क्यों मूंगफली बेचेगा, टाटा जी क्यों नमक बेचेंगे। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में एक बड़ा पहलू होता है रिस्क का, और यहाँ पर भी बिल्कुल इक्वल रिस्क है। अब मान लीजिए जो ये आईटीसी का शेयर है ये 206 से गिरकर हो जाता है 150 का, तो आप क्या करोगे। तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं। यहाँ पर ये 4 रुपए की तो उनको कमाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 56 रुपए का एक नुकसान हो जाता है। तो इसलिए होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए। इतने 6,60,000 रुपए को अपने इतने ज़्यादा कैपिटल पर इतना ज़्यादा लॉस होते हुए देखने की कैपेसिटी चाहिए, जिगर चाहिए, रिस्क एपिटाइट चाहिए दोस्तों। अब इसी के साथ कोई लोग कहते हैं कि नहीं भैया इक्विटी में इतना पैसा लगता है 6,60,000 का, उतने पैसे हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। तो अब आपके लिए एक और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। इस केस में आपको क्या करना है, आईटीसी में आपको जो फ्यूचर आता है आईटीसी का, ITC 21 AUG फ्यूचर आप टाइप करोगे तो ये आ जाएगा। देखिए पहला वाला। अब यहाँ पर मार्जिन पर आप लिमिट में मान लीजिए 206 पर पूरा एक राउंड फिगर पर कर इसको सेट कर सकते हो, और वहाँ पर ये क्वांटिटी तो प्रीफिक्स रहती है, ये लॉट साइज होता है, और 3200 की जो ये क्वांटिटी है इसे ऐड कर सकते हो आप। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ मार्जिन लगती है 1,08,820 जो देख पा रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि आप जब ये करोगे जो प्राइस के हिसाब से आपकी वो मार्जिन अलग लगेगी। तो इसको मैंने ये सेट कर दिया यहाँ पर, और फिर ये इक्विटी को जस्ट डिलीट कर दीजिए। तो या तो आप इक्विटी का कॉम्बिनेशन कर सकते हो या तो आप फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, फ्यूचर का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होगा 150 रुपये तक अगर ये गिर गया या गिर ही गया स्टॉक प्राइस, तो आपको हर मंथ रोल ओवर करना पड़ता है, और रोल ओवर के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। कोई ऐसे हाथी घोड़े के एक्सपेंसेस नहीं होते अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, खास करके फायर्स के साथ। तो जो स्टैंडर्ड चार्जेस होती हैं वही लगती हैं, जो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज होती है डबल डिजिट की वही लगती है, और थोड़ी जो गवर्नमेंट की टैक्सेस होती हैं वो आपको लग जाती हैं। तो वो लेकिन एक्सपेंस होता है। इक्विटी में कैसा, एक बार आपने बाय कर दिया वहाँ पर किस्सा खत्म हो गया। अब जब आप उसको सेल करोगे तब जाके आपको चार्जेस पे करनी है। लेकिन फ्यूचर्स आपको मंथली बेसिस पर रोल ओवर करने पड़ते हैं। जैसे 26 अगस्त की एक्सपायरी है, तो 26 अगस्त को आपको जो ये फ्यूचर अगर बाय कर रहे हो तो उसको सेल करना होता है, और आप अगले मंथ का फिर बाय कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचिए कि एक महीना खत्म हो जाएगा तो अगर आईटीसी का स्टॉक 150 रुपये चला गया तो मैं तो भैया लॉस में चला गया। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप अगले महीने का फ्यूचर, मतलब ये महीने का पहले सेल करके अगले महीने का फ्यूचर बाय कर सकते हो, और फिर जब तक वो 206 210 रुपये तक नहीं पहुंचता है आप उसी पे हर महीने इसी तरह से एक उम्मीद बनाकर बाइंग कर सकते हो। ये एक डार्क सीक्रेट है इस स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पर जिनके पास पैसे हैं, कैपिटल बहुत अच्छी है, रिस्क एपिटाइट बहुत अच्छी है, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट पता है, वो एज अ इनपुट इस स्ट्रेटेजी को ले सकते हैं। बाकी आगे चलिए कंक्लूजन में बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, एक स्मॉल इन्वेस्टर हो, 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करते हो डायरेक्टली स्टॉक्स में ऑन द मंथली बेसिस, या आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत छोटा है, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप फ्यूचर और ऑप्शन से काफी ज्यादा दूर रहे। ये स्ट्रेटेजी केवल और केवल मैं उनके लिए ही डिस्कस कर रहा हूं जिनके पास पैसा बहुत है, यानी कि लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद उनके पास है, 2 से 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और आज वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में एक इनपुट लेना प्रेफर कर रहे हैं ताकि उनके कैपिटल पर वो अच्छा खासा रिटर्न बना सके, अप्रिसिएशन पा सके, और उनको ये भी पता होता है कि रिस्क को कैसे कैलकुलेटिव तरीके से लेना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको इस पूरे स्ट्रेटेजी में समझाया स्क्रीन शेयर करके कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आईटीसी का जो स्टॉक है वो नीचे चलना शुरू हो जाए, तो उस समय आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास डायरेक्ट शेयर्स में इस लॉट साइज की क्वांटिटी है तब तो मुझे लगता है वो थोड़ा विन विन सिचुएशन हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स के थ्रू एक्सपोजर लेते हो तो वहां पर आपको मार्जिन मनी के रूप में कंटिन्यूसली पैसे इंजेक्ट करने पड़ते हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो तो केवल इनपुट की तरह लो, एक दिन आपका भी नंबर आएगा, आपकी भी बारी आएगी, जब आपका कैपिटल साइज बढ़ जाएगा, जब आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़ जाएगा, जब आपको भी ये पता करने में ज्यादा रुचि होगी कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कौन सी है जिससे पैसा बनाया जा सकता है और आपकी रिस्क एबिलिटी भी बढ़ जाए, तब आप कहीं ना कहीं इस तरीके के इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ग्रेजुएट हो सकते हो पेपर ट्रेडिंग करके,
अच्छे से इन एजुकेशनल ट्रिक्स को यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करके अच्छा खासा कैपिटल भी बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लगता है इस वीडियो से किसी और का भला हो सकता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में जानकारी पाना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि फायर्स के साथ आप फ्री में डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं कंक्लूड इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।